नाज़रीन, आपको बताएं, पाक सऊदी तुर्की मुश्तरका दिफाई माहिदा भारत में पाकिस्तान के मफादात गिराने लगा है। पाकिस्तान सऊदी तुर्की ताउन से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फवायद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया है। भारतीय मीडिया के पाकिस्तान सऊदी तुर्की दिफाई माहिदे को पाकिस्तान के लिए एक अहम दिफाई माहिदा करार दिया जा रहा है। दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। दिफाई माहिदे से पाकिस्तान को तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की के दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटजिक मफाद में है। इंडिया टुडे के मुताबिक तुर्किया की टेक्नोलॉजी, सऊदी वसाइल और पाकिस्तान के ऑपरेशनल सलाहियतें मौसर दिफाई इम्तिजाज तश्कील देने की सलाहियत से मालामाल हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाक सऊदी तुर्की दिफाई ताउन का इदराक भारत के लिए चैलेंज बन चुका है। भारतीय मीडिया की जानिब से मुआहदे के दिफाई फवायद का इजहार मुआहदे की स्ट्रेटजिक अहमियत का बरमला एतराफ़ है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, रोज टीवी को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, भारत भी अब पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को मानने लगा है और अब पाकिस्तान ने जो दिफाई मुआहिदा किया है सऊदी अरब और तुर्की के साथ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिस तरीके से उन्होंने मार्का हक में बनाने महसूस में इतनी बड़ी फौज को जिलत हमें शिकस्त दी और रीजन स्टेबलाइजर बन गए, रीजन प्रोवाइडर बन गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टार्टेड डेवलपिंग लाइकिंग फॉर आवर फील्ड मार्शल के लिए, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीस कीपिंग रोल अदा किया इतनी प्रोफेशनल तरीके से, इतने एक्शन तरीके से कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल ने की, उनके वाइस प्रेसिडेंट से की, ईरानी लीडरशिप से की, किंगडम ऑफ सऊदी अरब के MBS से की, फिर उसके बाद कतर से की, तुर्की से की। आई थिंक जो बड़े बड़े ममालिक जो थे ना दुनिया के, वो जो काम नहीं करते जो हमने करके दिखा दिया। और इसलिए अब सब बिहार ये कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान सबसे प्रोफेशनल मुल्क है जो इसको पाए तक पहुंच जा सकता है। और अभी भी जो सीट पर हुई इसमें पाकिस्तान का बहुत किरदार है और आइंदा भी रहेगा। और इसलिए ये तमाम लोग तरीकर अभी अगर आपका दुश्मन, जो अजली दुश्मन, जानी दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, अगर वो उनकी मीडिया, उनका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बातें कर रहे हैं तो अंदाजा लगाएं कि वो कितने मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान तारीफ करने के लिए। आई थिंक माई हैट्स ऑफ फॉर फील्ड मार्शल जासिम मलिक, जिस मेहनत से, लगन से वो पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की में, मिलिट्री डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का इमेज बिल्ड करने में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, ये पाकिस्तानी कौम दुनिया इसको याद रखेगी। और इसके लिए जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। फील्ड मार्शल ने खुद फ्लोर हाउस पे कहा कि पूरी कौम फील्ड मार्शल की उन्होंने मिन्नत है जिससे उन्होंने काम किया। और अभी भी आप देखें कि संदेही तो वही अब फाइनल राउंड में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी आपके सामने सऊदी अरब गए हुए थे, वहाँ पर जो सऊदी अरब का, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये बहुत अहमियत है। इससे दुनिया की आंखें खुल रात से नींद उड़ रही है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी ये तीनों मालिक शामिल है। उन्होंने ये भी कहा हमारा दिफाई मुआहिदा, ये दिफाई मुआहिदा है, ये ऑफेंसिव नेचर का नहीं है, इसमें और ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। और मुझे यकीन है कि कुछ अर्से के बाद, कुछ सालों के बाद ऑल 57 कंट्रीज इस मुआहिदे में शामिल होंगे और ये पाक मुसलमान मुल्कों के लिए एक बहुत अहमियत है। और इसके बाद कोई मुसलमान मुल्क इसके ऊपर भी कोई इस तरह से आसानी से, जैसे गाजा में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, उसके बाद ये आपके सामने ईरान के हमले हुए, ये कभी नहीं हो सकेंगे। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।